माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, इस चैनल पे यानी कि ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे, ठीक है, के माध्यम से आप लोगों का हिस्ट्री का टोटल ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ज्योग्राफी का भी हम क्या बोलते हैं कि टोटल चैप्टर और का ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज जो ज्योग्राफी का लास्ट बचता है प्राकृतिक आपदा एक परिचय, इसी का आज हम लोग पूरा टोटल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इससे पहले मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का टोटल ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं वो वीडियो देखना तो इस चैनल पे आके आप देख सकते हैं, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस बाय किशन सर सर्च मार के, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं और आपदा का आज सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है, बताइएगा। प्राकृतिक आपदा कौन है इसमें से? आतंकवाद, महामारी, दंगा, इनमें से सभी, बताइएगा प्राकृतिक आपदा कौन है। तो देखिए, आतंकवाद जो है ये तो आपका प्राकृतिक नहीं है, ये तो मानव निर्मित है। यानी आतंकवाद जो फैलाता है तो वो तो मानव ही फैलाता है, तो ये तो होगा नहीं, आतंकवाद होगा नहीं। उसके बाद देखिए महामारी, ठीक है, महामारी आपका हो जाएगा क्योंकि महामारी जो है वो प्राकृतिक के द्वारा होता है, ठीक है। महामारी हम आम इंसान नहीं फैला सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन। दंगा भी नहीं होगा क्योंकि दंगा इंसान के द्वारा कराया जाता है। इनमें से सभी भी नहीं होगा, तो ये कौन हो जाएगा? महामारी। ऑप्शन ख इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी इसके बारे में बताना है कि जो मानव के द्वारा घटित नहीं होता है। तो आतंकवाद तो मानव के द्वारा घटित होता है, तो ये बोला है कौन नहीं होता है, ठीक है। तो आतंकवाद तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद रेल दुर्घटना भी नहीं होगा, ठीक है। सुनामी, हाँ सुनामी जो है ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यहाँ बोला कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो इसमें से आपको प्राकृतिक आपदा को चुनना है। तो ये हो आपका सुनामी हो जाएगा, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सांप्रदायिक दंगा ये तो लोगों के द्वारा होता है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन गो क्या हो जाएगा? ये 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तीन नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो वही बात बताना कि इसमें से प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा आप लोग, प्राकृतिक आपदा कौन नहीं। देखिए, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, और बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा। तो बोल रहा कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो ये ऑप्शन को नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि सुनामी भी प्राकृतिक आपदा, भूकंप भी यानी भगवान के द्वारा, गॉड अल्लाह ईश्वर के द्वारा की होता है ये सब। मानव इसमें से कोई भी आपदा को मानव नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, बताइएगा। फटाफट आप लोग इसका क्वेश्चन दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 4 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। वही बात होता है, प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है। बाढ़ ये प्राकृतिक आपदा है, सूखा ये भी प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात ये भी प्राकृतिक आपदा है। तो कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका गरीबी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो नेगेटिव क्वेश्चन ही इसमें पूछ रहा था, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? सही, गरीबी, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो इसमें से आप लोग को चुनना मानव जनित आपदा कौन नहीं है। सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, आतंकवाद भी आपका मानव जनित आपदा है, ठीक है, आतंकवाद भी, और आपका सांप्रदायिक दंगा भी, रेल दुर्घटना भी मानव के द्वारा ही होता है। तो ये इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से
कोई नहीं, ऑप्शन घ क्या हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? बताइए, जहाँ सुनामी आता है जिस क्षेत्र में, वहाँ मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र के निकट, समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, या इनमें से कोई नहीं? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ग क्या हो जाएगा सही, समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पर। ठीक है, चलिए बताइएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? बताइएगा। तो ये आपका मानव जनित था। कैसा था? मानव जनित। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? बताइएगा। यानी कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 75%। कितना हो जाएगा? 75%। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा को, कोसी को, गंडक को, पुनपुन को? बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका कोसी। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये आया था उड़ीसा में। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कलर में थोड़ा चेंज कर लूँ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? चलिए बताइएगा, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? ऑप्शन आपका यहाँ पर है 1924 में, 1934 में, 1962 में, 1987 में। बताइएगा। तो ये आया था 1934 में। कब आया था? 1934 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? बताइएगा। 29 अक्टूबर 1999 को, 29 अक्टूबर 1997 को, 29 सितंबर 2001 को, 26 सितंबर 2004 को? बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये आया था 29 अक्टूबर 1999 को। ठीक है। पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? बताइएगा। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को? जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो बताइएगा पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन, तो दामोदर नदी को। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? बताइएगा। भारत में वैसा भूकंप कब आया था जो बहुत ही विनाशकारी था, यानी कि बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति हुई थी? बताइएगा वह कौन सा ईस्वी था? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये हो जाएगा आपका 1934। इनमें सर्वाधिक संप्रदायग्रस्त राज्य कौन है? बताइएगा। बिहार, झारखंड, पंजाब, केरल? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये बिहार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन को 16 नंबर का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बाढ़ क्या है? बताइएगा। प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं है? बताइएगा। बाढ़ कौन सा श्रेणी में आएगा? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, या फिर सामान्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बाढ़ जो है ये प्राकृतिक आपदा है। कैसा आपदा है? ये प्राकृतिक आपदा है।
नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपदा से, ठीक है। बताइएगा, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमा, वर्षा की अधिकता या उपर्युक्त सभी। बताइएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो जल की अधिकता क्या हो जाएगा? जल की अधिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बताइएगा कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किस चीज़ को होती है? फसलों को, पशुओं को, भवनों को या उपर्युक्त सभी को? बताइएगा 19 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी को। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? बताइएगा कोसी, गंडक, दामोदर, गंगा नदी। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा कोसी नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? बताइएगा भारत को, बांग्लादेश को, म्यांमार को या नेपाल को? बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चन। तो ये बांग्लादेश को कहा जाता है। निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में से कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है? कुआं, कुंड, बांध, नहर। बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये बांध, यानी कि बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ को यानी बाढ़ के पानी को रोकने के लिए कौन सहायक हो सकता है? क्या कुआं सहायक हो सकता है? नहीं। कुंड भी नहीं, नहर भी नहीं। तो सहायक कौन होगा? बांध। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि बांध को, जैसे ये बांध है, बांध को लगा के हम इधर के जल को यानी इधर का पानी को हम रोक सकते हैं ताकि वो इधर गांव में ना घुसे, ठीक है, या शहर में ना घुसे। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित है? 50, 65। चलिए इसका ऑप्शन और इधर है, बताइएगा आप लोग। 75, 85 कितना होगा? बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा 85%, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है। बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चक्रवात या फिर भूस्खलन या सुराख या बाढ़? तो ये हो जाएगा बाढ़। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका कि बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रतिशत है? 76, 73, 60 या 80? बताइएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये 73%, यानी बिहार राज्य का 73% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, ठीक है। चलिए अगला कहते हैं, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए या खेतों में? बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए जहां की पानी नहीं पहुंच पाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1952, 1953, 1954, 1955? बताइएगा 27 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 1954। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? यह नियंत्रण यानी कि बचाव का कानून कब बनाया गया था और इस राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का स्थापना कब किया गया था? बताइए 1980, 1976, 1985, 2008? बताइएगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? कलकत्ता में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में? बताइएगा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये पटना में है। कहाँ पे है? पटना में, ठीक है। चलिए सुखाड़ क्या है? बताइएगा। प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। तो सुखाड़ क्या है? ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक है।
तो इसका क हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो वही है, क्या हो जाएगा, ये भी प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। कृषि सुखाड़ होता है, क्या होता है बताइए? कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी के लवणता के कारण। बताइएगा 32 नंबर क्वेश्चन। तो ये जल के अभाव के कारण कृषि सुखाड़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि निम्न में कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है? यानी वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है? बताइएगा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखे की स्थिति किस प्रकार की होती है? अचानक या फिर पूर्व सूचना के अनुसार? इसका आगे है ऑप्शन, उसको भी देखेंगे हम लोग। चलिए, या धीरे धीरे, धीरे धीरे, या इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर का हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, सूखे से बचाव का प्रमुख तरीका है। बताइए, सूखे से बचाव का प्रमुख तरीका कौन सा है? नदियों को आसपास में जोड़ना, वर्षा जल को संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो वर्षा जल को संग्रहण करना। चलिए अगला देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा आप लोग। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भूपटल के नीचे का स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहलाता है? बताइएगा, भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? बताइएगा, भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये भूकंप केंद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? बताइएगा, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? फोकस के द्वारा, रिएक्टर स्केल के द्वारा, या फिर बायो राइडार के द्वारा, या सिस्मोग्राफर के द्वारा? चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? फोकस के द्वारा, रिएक्टर स्केल के द्वारा, या फिर बायो राडार के द्वारा, या सिस्मोग्राफ के द्वारा? तो ये होता है सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप को मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य भूकंप के लिए मंडल में पड़ता है? बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है? बताइएगा, भूकंप के किस मंडल में पड़ता है? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मंडल या फिर मंडल 2, मंडल 1 होगा यहाँ पर, मंडल 1 या मंडल 2, मंडल 3 या फिर मंडल 4। तो ये मंडल 4 में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन भूकंप सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? बताइएगा, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये हो जाएगा देहरादून। कौन होगा? देहरादून। चलिएगा 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? बताइएगा, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर यो पी तरंग होगा। क्या होगा? पी तरंग। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट, चलिए देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन। भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाले सबसे पहले तरंग क्या हैं? बताइएगा 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर। पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग, या टी तरंग? तो ये होता है एल तरंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? 16, 55, 60, 65, बताइएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप रख दीजिएगा। तो ये है आपका 56%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी किस प्रकार की आपदा है? बताइएगा। ये प्राकृतिक आपदा है। सुनामी कैसा है? ये प्राकृतिक आपदा है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सुनामी का संबंध है स्थल से, आसमान से, समुद्र से, इनमें से किसी से नहीं। तो सुनामी कहाँ आता है? क्या स्थल यानी ज़मीन पर सुनामी आता है क्या? क्या ज़मीन पर सुनामी आता है? तो नहीं, ज़मीन पर सुनामी नहीं आता है। तो कहाँ आता है सुनामी? सुनामी आता है समुद्र में। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही। तो इसी के साथ आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी आपका ऑब्जेक्टिव का जो है वो बेहतर ढंग से हो, कुछ दिन के बाद मैं इसमें सब्जेक्टिव भी लाने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव का तैयारी अगर आपका बेहतरीन ढंग से हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।